ने जब राम जी के स्वरूप को देखा तो भाव भल हो गए। कितना सुंदर स्वरूप है इनका। वो किसी ना हो आया था आपको, कोई मन को अपना मान लेता है, कोई सखा मानता है, मित्र मान लेता है, भाई मान लेता है, तो कोई अपना पति मानता है, कोई प्रेमी मान लेता है। से ही मैं आपको बताऊं कि महात्मा जितने हुए थे, उन महात्मा ने जैसे ही देखा कि भगवान जी राम जी जा रहे हैं, कितना सुंदर सा राम जी का स्वरूप है, तो उनको देख करके के अंदर ये आया, की रमणिका होती, इनकी साधना होती, मैं सिद्धिका होती, मैं इनके में रास रचाती तो कितना सुंदर। हाँ, हमारे साथ में रास रचाते तो कितना अच्छा हो। रखा था और महात्माओं सब ब्रज में गोपिका बनकर के आओगी और मैं तुम्हारे साथ में रास रचाऊंगा। इतना ही नहीं, और सुनिए, जब भगवान का समुद्र मंथन हुआ था, भगवान ने जब समुद्र मंथन किया था, करवाया था, तो जब भगवान ने कछुआ का अवतार लिया था, जब मंदरांचल पर्वत डोलने लगा था, टगमगाने लगा था, तो मंदरांचल पर्वत के नीचे भगवान कच्छप बन करके धारण कर लिया था मंदरांचल पर्वत को। तो जब भगवान के स्वरूप को समुद्र में रहने वाली मछली की कन्याओं ने देखा, मछली की बेटियों ने, मत्स्य कन्याओं ने, तो भगवान के रूप को देख करके वो पागल हो गई थी और उनके मन में यही भाव आया था कि मैं इनकी देविका होती, मैं इनकी प्रेमिका होती तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा था तथास्तु, तुम सब मेरे ब्रजमंडल में गोपी बन करके आओगी और मैं तुम्हारे संग में रास रचाऊंगा। जब भगवान, और सुनिए, जब वामन भगवान गए थे और जितनी दैत्य कन्याओं ने देखा था, तो जब दैत्य कन्याओं ने देख करके ये विचार किया, ओहो कितना सुंदर सा इनका रूप है, काश ये मैं इनकी होती है, ये हमारे होते, तो भगवान ने कहा हो जाओगी, तुम सब ब्रजमंडल में गोपिका बन करके आओगी। अगर कोई 5 वर्ष की कन्या थी ब्रजमंडल में तो वो भी भगवान की गोपी है, 11 वर्ष की थी वो भी गोपी का भाव है, वो भी गोपी है, कोई ब्याही थी वो भी गोपी है, कोई बच्चों वाली थी, संतान वाली, वो भी गोपी है, और जो बूढ़ी हो गई थी वो भी भगवान की गोपी ही है। सब गोपिकाओं ने अपनी अपनी अपना अपना नाम सुना मुरली की धुन में। कहते हैं कोई गोपी क्या कर रही थी, दुहंत्यो आयु काश्चित दोहम हित्वा समुत सुका। एक गोपी सेवा कर रही थी, घर में काम कर रही थी, शाम के समय गैया लगा रही थी, क्योंकि सायंकालीन बेला में ये कन्हैया ने बंसी बजाई, तो एक गोपी क्या कर रही थी, गैया लगा रही थी, गैया दूह रही थी, और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी तो वो गाय को दुहना भूल गई और दौड़ पड़ी। एक गोपी गैया लगा रही थी तो बाल्टी दूध से भर गई थी, और वैसे ही बंसी की आवाज सुनी तो दूध की बाल्टी को भी नहीं हटाया, कि दूध की बाल्टी को हटा के तो किनारे रख दे, और बंसी की आवाज सुनी तो तुरंत दौड़ी, लाला में आई, हवाल आई। एक गोपी दूध दूह करके भगोने में रख करके चूल्हे में रखे हुई थी दूध को गर्म करने के लिए, तो दूध उबाल मार रहा था। अब दूध के भगोने को उसको उठा करके नीचे रखना ही था, और जब तक रखने चली कि दूध उबाल मार रहा है नीचे ना गिर जाए, उसी समय बंसी की तान सुनाई पड़ गई, तो गोपी तुरंत दौड़ी और दूध के भगोने को उतारा भी नहीं, दूध खौल रहा है, उबल रहा है तो उबल जाने दो, अपने आप को रोक नहीं पाई। एक गोपी क्या कर रही थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को स्तनपान करा रही थी, तो जैसे ही बंसी की तान सुनी, बच्चे को चारपाई में लिटाया, बेटा सो जा, मैं चली, भागी कन्हैया के लिए। एक गोपी तो अपने पति के उपटन लगा रही थी, पति आया खेत खलियान से, बोला देवी स्नान कर लूं, थोड़ा उपटन लगा दो मेरे शरीर में, तो देवी उपटन रगड़ रगड़ के लगा रही थी। बंसी की तान सुनी, ये कटोरा रखा, ये उपटन रखा, पति चिल्लाता रह गया, वो भागी भगवान के लिए। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी, बढ़िया भोजन की थाली सजाए बैठी थी और भोजन करा रही थी, तो उस सब्जी में थोड़ा सा नमक कम था, राम रस कम था, तो पति ने मांगा देवी गोपी कुछ राम रस नमक कम है, थोड़ा ले आओ। रसोई घर में गई राम रस लेने के लिए, लेकिन उसी समय बंसी की तान कन्हैया की सुनाई पड़ गई, तो वो भूल गई और नमक का डिब्बा ना ला करके शक्कर का डिब्बा उठा लाई और सब्जी में लाकर झोंक दिया। पति कहता पगली गई होगी, क्या हो गया, तो उसको बावरी हो गई है क्या, और गोपी ने एक ना सुनी और दौड़ पड़ी।
एक गोपी तो अपने पति की आंखों में काजल लगा रही थी। लिखा हुआ है, कहते हैं लिम्पन्त्याः लिम्पन्त्याः प्रवृत्त्योऽञ्जन्याः अंजन्त्याः। अंजन्त्या माने अंजन लगा रही थी, कानों अपने आंखों में, पति की आंखों में काजल लगा रही थी। और जैसे ही बंसी की तान सुनी तो एक आंख में काजल लगाया और दूसरी में लगा ही नहीं। पति चिल्लाया, लेकिन तब तक वो 9-2-11 हो गई। तुरंत कन्हैया के पास में हजारों लाखों गोपिकाएं आ गई हैं। और जैसे ही कन्हैया ने देखा तो कन्हैया ने बंसी बजाना बंद कर दिया। कन्हैया ने बंसी बजाना बंद किया। कन्हैया ने कहा, आओ गोपिकाओं, तुम्हारा स्वागत हम करते हैं। अच्छा, भगवान बंसी बजा रहे थे, रोज बंसी बजाया करते थे, लेकिन आज ऐसी बंसी बजाई थी गोपिकाओं की उस बंसी में अपना अपना नाम सुनाई पड़ा। तो भगवान ने बजाया तो जानबूझ करके ही, लेकिन भगवान फिर भी परीक्षा लेने लगे। गोपिकाओं से कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। हे गोपिकाओं, आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा हम स्वागत करते हैं। गोपिकाएं बड़ी मगन हो गई, प्रसन्न हो गई। देखो कन्हैया मुझे पुकारा तुमको बंसी की तान बजा करके, और हमारा अब स्वागत भी करते हैं। और तब तक भगवान ने एक शब्द दूसरा कह दिया, बोले ब्रूता गमन कारणम। अरे तुम आई हो, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम आई किस लिए हो? हजारों की मात्रा में गोपिकाएं खड़ी हैं और कन्हैया कह रहे हैं तुम इसलिए आई हो। अब गोपिकाएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। गोपिकाएं एक दूसरे का मुंह ताक रही हैं कि देखो, पहले तो कन्हैया मुझे बंसी बजा करके मुझे बुलाते हैं, और बुलाने के बाद में जब मैं आ गई तो मेरा स्वागत भी करते हैं, और जब मैं आ गई तो कह रहे हैं कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। तो गोपिकाएं लज्जित हुई खड़ी हुई हैं, कुछ जवाब नहीं दे पा रही हैं, सिर को झुकाए हुई खड़ी हुई हैं। भगवान ने कहा, अच्छा तुम ये हमारी बंसी की तान सुनने आई थी ना, तो बंसी की तान तुमने सुन ली, हमने अच्छी सी मुरली बजाई, तुमने सुन लिया, अब घर को वापस हो जाओ। लेकिन कोई गोपिकाएं भी टस से मस नहीं हुई, वापस नहीं गई। कन्हैया ने देखा गोपिकाएं गई नहीं। अच्छा, तुम आई थी, ये जो यमुना की लहरें बह रही हैं, यमुना बह रही है, तो यमुना की लहरें जो उफान मार रही हैं, इन लहरों का दर्शन करने के लिए आई थी। देखो कितनी सुंदर सुंदर लहरें यमुना की बह रही हैं, इनका दर्शन कर लिया, कारी कारी यमुना का, चलो अब घर को वापस हो जाओ। लेकिन गोपिकाएं फिर भी नहीं हिली। भगवान ने कहा, सुनो, रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्वम निखेविताः प्रत्यातम व्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमाः। सुमध्यमाः अर्थात सुनो, व्रजन्नेशा घोर रूपाः। व्रजन्नेशा घोर रूपा माने देवी सुनो गोपिकाओं, ये रात्रि का समय है, और रात्रि के समय में रात्रि हो रही है, यहाँ जंगल में यमुना जी तो बह रही है, यहाँ पर सुंदर सुंदर मोर कलरव कर रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, जीव जंतु अपना नृत्य दिखा रहे हैं। दर्शन कर लिया, लेकिन सुनो, इस जंगल में बड़े बड़े शेर भालू भी रहते हैं, बड़े बड़े जानवर भी रहते हैं, और अगर तुम नहीं गई तो यहाँ पर अभी मैं तो चला जाऊंगा, और तुम अगर नहीं गई तो ये बड़े बड़े शेर भालू आकर के आक्रमण कर देंगे। इसलिए देवियों, अब यहाँ से जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर भी गोपिकाएं नहीं गई। तो भगवान कहते हैं कि गोपिकाओं सुनो, तुम सब अच्छे घरों की बहू बेटियां हो। भगवान फिर और उदाहरण देने लगे, तुम सब अच्छे घरों की बहू बेटियां हो, तुम सब पतिव्रता नारी हो, अच्छे घरों की माताएं हो, और तुम ऐसे घनघोर जंगल में और हमारे पास में पराये पुरुष के पास में दौड़ी चली आ रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम सब पतिव्रता नारी हो, और पतिव्रता नारी का लक्षण क्या होना चाहिए? कहते हैं जब आपका विवाह हुआ होगा मैयाओं, तो पंडित जी ने जब 7 वचन पढ़े होंगे, तो 7 वचन में एक चौपाई बोली होगी, पत्नियों का लक्षण क्या होना चाहिए? बोले, एक धर्म और एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक है धर्म, उन नारियों का धर्म क्या होना चाहिए? एक ही धर्म क्या होना चाहिए? अपने पति की सेवा, अपने पतियों की पूजा, अपने पति के चरणों की पूजा, अपने पति का सम्मान, अपने पति का सादर सत्कार हमेशा उनका करना चाहिए, और पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्यों मैया, सभी लोग करती हो ना अपने पति की आज्ञा का पालन?
हाथ उठाकर बताओ कौन कौन करती हो। देखो सब नहीं उठा रही है। हाँ? सभी लोग किया करो अपने पति की आज्ञा का पालन। क्यों? क्योंकि पति आपके कौन है? जोर से बताओ भाई, पति कौन है? भगवान है। एक बात कहूं मैं आपसे, गहराई वाली बात है, सच सच। एक बार आप शालिग्राम भगवान को स्नान ना कराना चल जाएगा, लड्डू गोपाल को आप स्नान ना कराना, पूजा ना करना चल जाएगा, शंकर भगवान को मंदिर में जाकर के जल ना चढ़ाना भगवान क्षमा कर देंगे, चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अपने घर बैठे परमेश्वर के रूप में अगर अपने पति का तिरस्कार किया तो फिर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो फिर बिल्कुल नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि पति ही गंगा और पति ही जमुना, पति जीवन का सार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार। और जिनके जीवन में पति अगर नहीं है, मान लो पति छोड़कर चले गए हैं, समझ सकती हो आप, कभी कभी पत्नी पहले चली जाती है, कभी कभी पति पहले, भाई जाना तो होता ही है एक को। तो जिन मैयाओं के जीवन में अगर पति नहीं है तो सोचो उनका जीवन कैसे बीतता होगा। जिस प्रकार से एक मंदिर में अगर भगवान ना हो तो मंदिर सूना सा दिखाई पड़ेगा, ऐसे ही उनका जीवन भी सूना सा ही लगता है। हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार, सूना पति बिना संसार। जिस मैया की मांग में सिंदूर ना हो, ललाट में बिंदिया ना हो, श्रृंगार ना हो, तो जरा पूछो उस मैया का जीवन कैसा होगा, कैसे जीवन जीती होगी। हाँ, पति पैर छोड़ करके चला गया, मैया कैसे रो रो करके अपना समय काटती होगी। इसलिए जब आपके पति हो तो उनका खूब सम्मान किया करो और उन्हें भगवान की तरह पूजा करो। पति आपके चाहे जैसे हो, क्रोधी हो, हाँ, लोभी हो, डांटने वाले हो, मारने वाले हो, चाहे जैसे हो, आप पति को पहली बात तो प्रेम से समझाया करो, भाव से समझाया करो। आपके पति हैं, आपके परमेश्वर हैं, जब आप उन्हें प्रेम से समझाओगी तो कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे। और अगर कभी कभी गलत करते भी हैं तो उसको आप जब सहन करोगी ना तो पति भी आपकी ये सोचेंगे कि नहीं, हम अपनी पत्नी पर ऐसा कष्ट बरसा रहे हैं, उसको ऐसा अपराध उस पर कर रहे हैं, तो उन्हें भी कभी न कभी समझ में आ जाएगा कि ये पत्नी हमारी घर की गृहिणी है, घर की लक्ष्मी है। अगर हमारी पत्नी ही नहीं होगी तो घर शमशान सा लगेगा, तो वो भी अपनी पत्नी का सम्मान करने लग जाएंगे। हाँ, एक बार ताली बजाओ अपने पतियों के लिए। हाँ, इसलिए पति ही जप है और पति ही तप है, पति जीवन का सार। पति से ही पत इस तन की है और पति बिन विपत्ति हजार, सूना पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। पत्नी को क्या कहते हैं? पतिव्रता नारी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पति के नाम का व्रत रखती है। मैंने एक दिन आपको बताया था, उसका पूरा श्रृंगार किसके नाम का है? पति के नाम का है। सिंदूर पति के नाम का, बिंदिया पति के नाम की, उसके हो अधरों की लाली पति के नाम की, हाँ, उसकी मांग की बिंदी पति के नाम की, माथे की बिंदिया पति के नाम की, उसके हाथों की चूड़ियां पति के नाम की, पैरों की बिछियां पायल पति के नाम की, उसका सब कुछ पति के नाम का है। तो जरा सुनना, वो पतिव्रता नारी कही जाती है। आप और कोई अगर व्रत ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन अपने पति धर्म का पालन उन पत्नियों को जरूर करना चाहिए। अपने पति व्रत धर्म का पालन। पति आपका काला हो, गोरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, चाहे जैसे हो, हाँ, धनी हो या निर्धन हो, गरीब हो, लेकिन ये नहीं कि आप अपने पति को छोड़ करके और किसी दूसरे का संग साथ ले ले, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में याद रखना। क्यों? एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार।
कभी कभी माताएं आज सोमवार भी व्रत रह रही हैं, आज मंगलवार भी, आज बुधवार भी, आज बृहस्पतिवार भी, आज शुक्र, 7 के 7 दिनों व्रत रहती हैं। और पता चला रोज पति से लड़ाई हो रही है, पति के गिरावान पकड़ कर खींच रही है, पति के बाल पकड़ करके नोच रही है, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो आपके उन व्रतों को रहने का कोई फायदा नहीं है। गुड़गांव में हम कथा करने गए थे, गुड़गांव में 5-6 बार कथा, 7-8 बार कथा हो चुकी है। अभी कोरोना के बाद में भी गए थे कथा करने के लिए। मैं आपको बताऊं, एक घर में, मैं तो सत्य बोलता हूं, जो बोलता हूं, किसी को बुरा लगे सो लग जाए। गुड़गांव में जब कथा करने के लिए तो एक भक्त के यहाँ पत्नी कुछ विशेष करना चाह रही होगी, देना चाह रही होगी कि हमारे घर में विद्वान आचार्य जी लाए, अच्छा सा गिफ्ट दे, अच्छी दक्षिणा दे, या हो सकता है पति कुछ कह रहा होगा ये इतना नहीं इतना दो। तो आपस में कुछ कमरे में कुछ आवाज सुनाई पड़ी कि लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो पत्नी ही अपने पति को इंग्लिश में गालियां दे रही थी। अब इंग्लिश में गालियां क्या क्या दी जाती हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, हमें नहीं पता कितनी गालियां इंग्लिश में दी जाती हैं। गालियां पति को देने में जुटी हुई थी। तो ये क्या है? आपके पति आपके परमेश्वर हैं, जो यहाँ पति के लिए आप शब्द रखो, अभद्र भाषा प्रयोग करो, ये बिल्कुल भी उचित बात नहीं है। याद रखना, पति व्रत रहे जगत में सब व्रत हैं बेकार, पति ही तन की है और पति बिन विपत्ति हजार, सुना पति बिना संसार। इसलिए मैयाओं को चाहिए कि अपने पतिव्रता धर्म का लक्षण अब आपके हृदय में है तो पतिव्रता नारी के हिसाब से पतिव्रता बन करके ही अपने पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। देवियों, ये तुमने अच्छा नहीं किया है जो तुम अपने घर परिवार को छोड़कर अकेले सुनसान जंगल में और मुझ पराये पुरुष के पास में चली आई हो। कन्हैया अंदर से मुस्कुरा भी रहे हैं और गोपिकाओं को उपदेश भी दे रहे हैं। एक गोपी ने बड़ी हिम्मत करके कन्हैया का सामना किया और क्या बोली, हे गोविंद, तेरी पहली नजर के हम दीवाने हो गए, तेरे कजरार नैनों में हम खो गए, तेरी कृपा का रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि सदा के लिए हम तेरे हो गए। हे कन्हैया, तुम पतिव्रत धर्म की बात करते हो ना, तो मैं अपने पतियों का सम्मान करती हूँ, उनका आदर करती हूँ, लेकिन सुनो, जो संसार का पति है, मैं अपने उन पति को तो चाहती हूँ, लेकिन जो संसार का पति है, मैं उस पति को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और मैं तुम्हें सर्वेश्वर पति मान करके मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। क्यों? क्योंकि तुम संसार के पति हो, और जो संसार का पति है वो हमारा भी पिता है, हमारा भी पति है और हमारा भी भगवान है। गोपी बोली, कुछ नहीं हम समझी ब्रजनाथ, और बंसी लय हो गई है मेरी सुध बुद्धि आज। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है और आंख से आंसू से चरण को धोता है। एक गोपी कहती है, अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, ना जोर दिल पे चले। और गोपिकाएं कन्हैया को पा करके मगन होने लगी, नाचने लगी, गाने लगी और कन्हैया से कहती हैं, हर हारे हारे हारे, हारे हारे हारे, हम श्याम के सहारे, हारे हारे हारे, ओहो, हम श्याम के सहारे। माताएं, हमारी मैया बाद में उठेंगी नृत्य करने के लिए, पहले जितनी गोपिकाएं स्वरूप बालिकाएं हैं, छोटी छोटी बेटियां हमारी, ये सभी लोग उठे, बढ़िया भाव से, कोई संकोच नहीं करें और उठ करके भाव के साथ में अपने हृदय में गोपी भाव ला करके इधर से भी उठे मेरी कन्याएं देवियां, हाँ, और मगन होकर के थोड़ा सा नृत्य करते हुए भाव के साथ में आपके हृदय में गोपी भाव आना चाहिए। कैसा? हरे हरे हारे, हम हारे के
लेके, बहन जी को लेके आप उठिए, संकोच नहीं करना, भाव से। हाँ, तू है मेरा एक सांवरा, तू है मेरा एक सांवरा, मैं हूँ तेरा। उधर का देख रहे हो, थोड़ा भाव में आकर के, मगन होकर के ये बात। हाँ, तू है। जब रेस होती ना, रेस, तो रेस में आनंद तब आता है जब बहुत तेज दौड़ता है घोड़ा। तो किसी सत्संग में नाचने में आनंद तब आता है जब संग में नाचता है जोड़ा। जोड़ा बगल में बैठा है, फिर भी आप संकोच करें। एक बार खड़े होकर के ऐसे घूम जाया करो, मगन होके। मैया आप भी खड़ी हो जाओ, ये मैया आप भी खड़ी हो जाओ, आप भी खड़ी हो जाओ। हाँ, तू है मेरा एक सांवरा, तू है मेरा। लाला जी आगे हो। मैं हूँ तेरा एक बावरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा, तू है मेरा एक सांवरा, तू है मेरा एक सांवरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा, मैं हूँ तेरा। भाई नाचने के लिए खड़े हो। सुनता नहीं मेरी भला क्यों, सुनता नहीं मेरी भला क्यों। हमारे बीच में यशोदा नगर से धर्मप्रिय माता जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा आप भी आगे आए, पीछे बैठे हैं कुर्सी पर, आगे आइए और आगे आकर के भगवान के चरणों में थोड़ा मगन हो करके भाव से। सुनता नहीं तू है मेरा, सुनता नहीं तू है मेरा, इतना बता दे क्या माजरा, इतना बता दे क्या माजरा, कैसे कहूँ तू है मेरा, कैसे कहूँ तू है मेरा, जो कुछ मेरा वो है तेरा, जो कुछ मेरा वो है तेरा। आता नहीं है समझ कुछ मुझे, आता नहीं है समझ कुछ मुझे। हम हारे हारे हारे, हम श्याम के सहारे, हारे हारे हारे, हम श्याम के सहारे। जरा ताली बजाकर भाव से मगन होकर। एक बार आप भी मगन होते हुए, यहाँ गोपी भाव सबके अंदर है और आपके अंदर भी गोपी भाव है। थोड़ा मगन होकर के नृत्य करते हुए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, सभी भक्तों के साथ में। हाँ, क्योंकि गोपी कहती है प्रभु कभी अपना बना लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, कभी अपना बना लिया, कभी बंधन छुड़ा लिया, ओ कभी अपना बना लिया, कभी बंधन छुड़ा लिया, कभी अपना बना लिया, कभी बंधन छुड़ा लिया। संवरिया रे कैसा सिला दिया भक्ति का, कैसा सिला दिया भक्ति का, कैसा सिला दिया भक्ति का, कैसा सिला दिया। मेरे कान्हा तो इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है, मेरे कान्हा तो इतना बता,
तुझको ऐसा लगे जैसे जन्मों की पहचान है। देखेगा तुझको ऐसा लगे जैसे जन्मों की पहचान है। कान्हा तेरा मेरा रिश्ता पुराना है। कान्हा तेरा मेरा रिश्ता पुराना है। नहीं मुझसे रूठना कह रहा दीवाना है। नहीं मुझसे रूठना कह रहा दीवाना है। मुझसे रूठना कह रहा दीवाना है। नहीं मुझसे रूठना कह रहा दीवाना है। सांवरे रख लो शरण सांवरे बाबरे पकड़ो मेरा हाथ रे सांवरे रख लो शरण सांवरे। हे कान्हा ताली बजा के हारे 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 हम श्याम के सहारे। हारे 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 हम श्याम के सहारे। जय हो। एक गोपी रोने लगी और कन्हैया से कहती है, कन्हैया हे मुरली मनोहर, हे माधव, हे मधुसूदन, तूने छोड़ा जो कान्हा मैं जी नहीं पाऊंगा। तूने छोड़ा जो कान्हा मैं भी मर जाऊंगा। तूने छोड़ा जो कान्हा मैं जी नहीं पाऊंगी। तूने छोड़ा जो कान्हा मैं जी नहीं पाऊंगी। तेरा नाम ले लेकर मैं तो मर जाऊंगी। तेरा नाम ले लेकर मैं तो मर जाऊंगी। जो भूल हुई मुझसे वो माफ भी करना है। जो भूल हुई मुझसे वो माफ भी करना है। नहीं मुझसे रूठना कह रहा दीवाना है। नहीं मुझसे रूठना कह रहा दीवाना है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे रख लो शरण सांवरे सांवरे पकड़ो मेरा हाथ रे सांवरे रख लो शरण सांवरे। हे कान्हा पकड़ो मेरा
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कुछ बोलिए, कुछ लोग बोलिए तब तक। सभी लोग 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी लाल मेरो है, मेरो लाल बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। मैया इसको उठाओ, उठाओ तो पकड़ो और बैठ जाओ जाके। अभी नहीं चढ़ाना है, और जिन जिन मैयाओं ने चढ़ाया वो अपना अपना उठा लेना। अभी हम जब बोले अभी रुक्मिणी मंगल जब विवाह करवाएंगे ना, फिर उनके पैर पूजेंगे, फिर उनकी झोली में आपको वो चूड़ियां चढ़ाइए, साड़ी चढ़ाइए, जो चढ़ाना है जेवर चढ़ाइए, उनको झोली भरिए और फिर उनसे सुहाग की कामना करिए। हाँ, हमारे सुहाग, हमें अच्छे सुहाग की प्राप्ति हो, जो सुहागिन माताएं हो हमारे सुहाग की वृद्धि हो, ऐसे भाव से फिर तब चढ़ाना है, अर्पण करना है, जब उनके पैर पूजना है। ठीक, अभी लेकर के बैठे रहिएगा सभी लोग। हाँ? बोलो बांके बिहारी लाल की। गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे। प्रसाद दे दीजिएगा हमारी मैया को, और थोड़ी देर बैठिए, फिर कथा सुनिए, अगर विलंब हो रहा हो तो। ठीक ठीक ठीक। ऐसे वर 7 तारीख को मैया के यहाँ रुद्राभिषेक होगा यशोदा नगर में। आप सभी लोग, लाइव प्रसारण चलेगा, बढ़िया सभी लोग देखेगा। भव्य शिव महारुद्राभिषेक आपके घर में होगा, बहुत आनंद के साथ में संगीत में रुद्राभिषेक। ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे मर जाय, वर वरिये ब्रजनाथ को, अरे चुन लो अमर हुई जाय। आज भगवान के सामने जब गोपिकाएं रोने लगी तो मेरे ब्रज बिहारी लाल ने क्या किया है, सभी गोपिकाओं के संग में रास रचाया है। भगवान जी सभी गोपिकाओं को लेकर के गए हैं श्री धाम वृंदावन के निधिवन स्थान में, निधिवन धाम में ले जाकर के सभी के साथ में रास रचाया। अब इधर भगवान रास रचा रहे हैं, गोपिकाएं आ गई, श्री राधा रानी जी आ गई और राधिका रानी जी आ गई, और भगवान जी सभी गोपिकाओं के संग में, अर्थात दोए दोए गोपी बीच बीच माधव, दोए दोए गोपी और बीच बीच माधव। आज सभी गोपिकाओं के बीच में एक एक माधव का रूप लेकर के, कृष्ण का रूप लेकर के भगवान रास मंडल हो रहा। जब आप लोग वृंदावन जाना तो निधिवन जरूर जाना, निधिवन में ही भगवान रास रचाने के लिए आए थे, निधिवन में भगवान ने रास रचाया था। मैं आपको बताऊं, उस निधिवन में छोटे छोटे वृक्ष हैं और वही भगवान बन जाते हैं, वही गोपिकाएं बन जाती हैं, वही राधा रानी जी बन जाती हैं। सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया था, प्रभु आपने भगवान के विषय में बताया, भगवान ने तो 24 अवतार लिए, अपना अपना रूप भगवान ने ग्रहण करके 24 अवतारों में सभी को दर्शन दिया, सभी का कल्याण किया। आपने बताया प्रभु कि भगवान जो ये गोपिकाएं थी, गोपिकाएं भी किस रूप में आई, कोई स्वयं सिद्धा, कोई साधन सिद्धा, कोई महात्मा के रूप में, कोई वेद मंत्र के रूप में, कोई मत्स्य कन्याओं के रूप में सारी गोपिकाएं बन करके आई। हे प्रभु, ये राधा रानी जी कौन थी, ये राधा रानी कौन है जिनसे भगवान जी इतना प्रेम किया करते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था कि सच्चा प्रेम अगर है किसी को तो भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी से है। भाई, भगवान जी का विवाह हुआ 16,108 रानियों के साथ में। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या भगवान का विवाह राधा रानी जी के साथ में नहीं हुआ, 16,108 रानियों के साथ हुआ है, तो क्या राधा रानी जी के साथ में भी भगवान का विवाह हुआ था? कहाँ पर हुआ था? श्रीधाम वृंदावन में एक भांडीर वन है, उस वन में ब्रह्मा जी थे, वहां पर ब्रह्मा जी की सन्निधि में ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था, गुरु बृहस्पति जी भी थे, वहां विवाह हुआ था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये राधा रानी है कौन? यहाँ विद्वान समाज लोग बैठा हुआ है, जरा सुनिए, ये राधा रानी कोई और नहीं है, ये स्वयं भगवान साक्षात श्री कृष्ण ही है, जो राधा रानी का रूप लेकर के अवतार लिए थे। स्वयं उन्होंने अपनी राधा रानी का रूप अवतार लेकर के जन्म लिया है। और कैसे लिया है जरा सुनिएगा। कहते हैं जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था
तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और जब दैत्य वो अमृत का कलश लेकर के जब भागे और तब भगवान ने एक अवतार लिया था। कौन सा अवतार? मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार ग्रहण किया तो उस मोहिनी अवतार को देख करके सभी के मन में अपने अपने भाव आ गए थे। यहाँ तक कि भगवान शंकर जी भी मोहित हो गए थे। हाँ, भगवान शिव, आपको पता है देवता भी मोहित हुए, दैत्य भी मोहित हुए। हाँ, जितने देवी देवता थे वो सब मोहित हुए, जितने राक्षस थे वो सब मोहित हुए। यहाँ तक कि भगवान भूत भावन सरकार भोलेनाथ भी मोहित हुए। और भगवान शंकर जी जब मोहित हुए मोहिनी के अवतार को देख करके तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ का जहाँ रज गिरा, क्योंकि इतना मोहित हो गया कि भगवान का रज टपकने लगा, रज गिरने लगा। और जहाँ कहते हैं कि 12 स्थानों पर भगवान का रज गिरा, जहाँ भगवान का वो रज गिरा है ना, वहीं पर साक्षात 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है। बोलो शंकर भगवान की। तो सबके अलग अलग भाव थे। तो मोहिनी, क्योंकि मोहिनी अवतार कोई साधारण अवतार नहीं था, भगवान ने इतना सुंदर सा अवतार लिया था कि सब कामुक हो चले थे। दैत्य देवता सब कामुक हो गए थे भगवान को देख करके। इतना सुंदर सा रूप देख करके, इतना सुंदर स्वरूप था। लेकिन एक भगवान ऐसे थे, एक देवता ऐसे थे जिनके मन में कौन सी भावना आई? आइए आप सभी यहाँ बैठे हो, सभी भगवान को अपने अलग अलग रूप में देख रहे हो। कोई पिता के रूप में, कोई भ्राता के रूप में, कोई भैया के रूप में, कोई सखा, कोई मित्र, कोई पति के रूप में देखते हैं सभी लोग। हाँ, हम बैठे हुए हैं तो आप अपने पंडित जी को, व्यास जी को भी अपने अलग अलग रूप में ही देखते हैं। कोई बेटे के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई मित्र, कोई सखा के रूप में। सभी लोगों का भाव एक अलग अलग होता है सभी के प्रति। उसी प्रकार से जो भगवान जी, एक भगवान जी थे जिनका नाम था सूर्य नारायण भगवान। उन सूर्य भगवान ने जैसे ही देखा, भानु देवता ने देखा, तो सूर्य भगवान की जब दृष्टि गई मोहिनी जी पर तो देख करके इतना विह्वल हुए और उनके मन में भाव कौन सा जागृत हुआ कि हे प्रभु, आपका कितना सुंदर सा रूप है। आपके जैसी अगर मेरी कन्या होती तो कितना सुंदर होता, आपके जैसी मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। तब भगवान ने कहा था कि देखो भाई सूर्य नारायण, भानु देवता, तुमको मैं तुम्हारी पुत्री तो बन करके आऊंगी, बेटी बन करके आऊंगी, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसे में नहीं तुम्हें मिल पाऊंगी, मैं जल्दी जल्दी ऐसे नहीं मिलती हूँ। मैं बन करके आऊंगी पुत्री तुम्हारी बन करके, और मैं स्वयं, मैंने जैसे मोहिनी अवतार लिया है ऐसे में ही तुम्हारे घर में राधा रानी का अवतार लेकर के आऊंगी। राधा पुत्री का जन्म लेकर के मैं तुम्हारे घर में प्रकट होंगी, लेकिन तुम्हें तब करना होगा। कहते हैं तब सूर्य नारायण भगवान ने सुंदर सा तब किया है। और तब करने के बाद में जब वो बरसाने के राजा जब वृषभानु जी बने हैं, वृषभानु के रूप में आए हैं, तब उनके घर में राधा रानी जी, वो भी राधा रानी जी आई कैसे? भगवान जी ने राधा रानी जी को कैसे प्रकट किया है? कहते हैं भगवान जी एक बार, भगवान जी कभी अपना श्रृंगार नहीं किया करते थे, भगवान जी कभी अपना दर्पण नहीं देखा करते थे। ऐसी कथा आती है पुराणों के अंदर कि एक दिन भगवान जी ने सोचा, हमने तो संकल्प दे दिया है वृषभानु जी को, सूर्य नारायण भगवान जी को, कि हम तुम्हारे घर में पुत्री बन करके आएंगे। तो एक बार तो मोहिनी अवतार ले लिया, अब कैसे अवतार ग्रहण करें? तो भगवान एक दिन दर्पण के सामने खड़े हुए, और दर्पण के सामने खड़े होकर के भगवान ने सोचा, मैं ही पुत्री बन करके जाऊंगा तो जरा देखूं तो कि मैं पुत्री बन करके मैं स्त्री बन जाऊं तो कैसा लगूंगा। तो भगवान अपना श्रृंगार करने लगे दर्पण के सामने। भगवान कभी श्रृंगार नहीं कर, दर्पण के सामने नहीं जाते थे, लेकिन आज भगवान दर्पण के सामने खड़े हुए हैं और खड़े होकर के भगवान ने सुंदर सा श्रृंगार करना प्रारंभ किया। भगवान ने साड़ी पहनी, भगवान ने अपने पैरों में पाजेब भी पहनी, भगवान ने चूड़ियां भी पहनी, भगवान ने सुंदर सी माला पहनी, भगवान ने अपने सुंदर से लंबे केस तो भगवान के थे ही थे, उस अपनी चोटी को, जोड़े को जैसे खोला तो घुंघराले से बाल भगवान के खुल गए। भगवान ने अपने सुंदर से मुखमंडल को सजाया, छोटी सी कुमकुम की बिंदिया लगाई और अधरों में लालिमा लगाई, थोड़ी पे हीरा लगाया और सुंदर सा श्रृंगार किया। और जैसे ही मेरे कृष्ण भगवान ने एक चुनरी अपने ऊपर ढकी और चुनरी ढक करके अपने मुख को चुन्नी से ढका, और जब
चुनरी को उठाया है और मुस्कान भरी दर्पण के सामने, तो उस रूप को देख करके भगवान भी लजा गए। ऐसा सुंदर सा रूप देखा जब भगवान ने, तो उस रूप को देख करके भगवान भी लजा गए। स्वयं ही श्री कृष्ण राधा रानी जी बन करके, यानी राधा यानी भगवान की क्या है, वो आत्मा है। श्याम है शरीर और राधा है आत्मा। वही आत्मा स्वरूपेण राधा रानी का रूप बना करके ही भगवान ने अपनी आत्मा को वृषभानु जी के यहाँ भेजा था। एक मैं आपको और बात बताऊं, कुछ छोड़ू नहीं, कोई ज्ञान की बात और भी आ रही है। ये राधा रानी और कौन सी थी, जरा समझना। पुराणों में कई कथाएं वर्णन को आ जाती हैं और सभी माननी पड़ती हैं, सभी प्रकार के भाव आ जाते हैं। कहते हैं जब भगवान श्री राम जी ने अपनी जानकी, अपनी सीता जी को अपने पास से अलग किया, अपने पास से जुदा किया। कब जुदा किया था? जब एक धोबी भैया जी के कहने पर, बहकावे पर जानकी जी को अपने पास से अलग किया था। तो कितने वर्षों तक माता सीता जी राम जी से अलग रही थी पता है? 11.5 वर्ष तक। और उन्हीं 11.5 वर्षों में वशिष्ठ महात्मा जी के यहाँ कुटिया में उनकी रही और वहीं पर उनके लौकुश पुत्र पैदा हुए। ये कहानी कथा है, सभी लोग जानते हैं। तो कहते हैं राम जी ने एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। हाँ, तो जब अश्वमेध यज्ञ करवाया तो यज्ञ तो तब होता है जब साथ में पत्नी भी बैठती है यजमान के रूप में। यहाँ जो परीक्षित के रूप में बैठते हैं, साथ में पत्नी भी होती है। हमारे आज भैया जी बैठे, मिश्रा जी बैठे, कल लाला पाल जी बैठे, कल दुबे जी बैठे, तो सब अपनी पत्नी के शरीर ग्रंथि बंधन जोड़ करके, अब जानकी जी तो थी नहीं, भगवान राम जी को बहका दिया गया था। तब महात्माओं ने, गुरुओं ने ये सलाह दी, सुनो ऐसा करो, एक स्वर्ण की सीता जी बनाओ, सोने की सीता जी बनाओ। तो स्वर्ण की सीता जी बना करके उन्होंने दाहिनी तरफ पूजा के लिए, पूजा के रूप में यजमान जब बने दोनों लोग, तो बिठलाया, उनका ग्रंथि बंधन हुआ, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। कहते हैं जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया, उसके बाद में सबको दान दक्षिणा दी राम जी ने। फिर सीता जी की मूर्ति को, स्वर्ण की मूर्ति को राम जी निहारते रहते थे, देखते रहते थे, उनका दर्शन करते रहते थे। तो एक दिन गुरु महाराज जी ने कहा, देखो ये स्वर्ण की मूर्ति है और इन्हें पास में रखना उचित नहीं है, इनको विसर्जित कर देना चाहिए। तो जब उनको विसर्जित करने के लिए राम जी सरजू नदी में गए, तो वो स्वर्ण की मूर्ति अपने मुखमंडल से बोल पड़ी। उस मूर्ति ने कहा कि हे प्राणनाथ, मैं आपके समीप तो वैसे भी नहीं हूँ, आपने मुझे अपने पास से जुदा कर दिया है, मैं दूर हूँ, लेकिन प्रभु स्वर्ण के रूप में, मूर्ति के रूप में ये सही, कम से कम आप मेरे को दर्शन देख रहे हैं और मैं आपके समीप तो हूँ, मैं आपके चरणों की दासी बनकर के ऐसे ही रह लूंगी, इतनी तो कृपा करें, मुझे अपने पास से जुदा मत करें, मुझे अपने आप से विलक मत करें। तब भगवान श्री राम जी ने जानकी जी को समझाया था, ज्ञान दिया था कि गुरुओं की आज्ञा है, और सुनो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अभी तो मैं तुम्हें स्वर्ण के रूप में विसर्जित कर रहा हूँ, लेकिन तुम राधा रानी बनकर के वृषभानु जी के यहाँ पर आओगी और फिर मैं तुम्हें राधा रानी के रूप में अपनाऊंगा। मैं विवाह तो करूंगा 16,108 रानियों के साथ में, लेकिन प्रेम की पहचान हमारे और तुम्हारे ही नाम से होगी, राधा और कृष्ण के नाम से ही होगी। वो राधा जी बनकर के वृषभानु जी के यहाँ पर आए। आज यहाँ तो रास रचा रहे हैं भगवान जी, और वहाँ मथुरा में कंस बैठा हुआ है, अपने सिर पर हाथ धरे हुए। नारद जी आए, नारद जी ने सारी फूल पट्टी खोल दी। नारद जी ने कहा, नारद जी बोले, अरे कंस भैया, तुम्हें क्या पता कि ये जो यशोदा की कन्या जो ये जो कन्या वसुदेव जी लेकर के आए थे ना, वसुदेव जी के देवकी के पास कन्या थी, वो वसुदेव देवकी की कन्या नहीं थी, वो तो यशोदा नंद बाबा की कन्या थी। रातों रात वसुदेव जी अपने पुत्र को छोड़ करके आ गए थे। सुनो, यशोदायाम सुताम कन्याम देवक्याः कृष्णमेव चः। जो यशोदा के जो वो 2 पुत्र हैं, रोहिणी के जो पुत्र हैं बलराम और कृष्ण, ये वही तो देवकी और वसुदेव जी के सच्चे पुत्र हैं, और यही तुम्हारे भेजे द्वार भेजे हुए सारे राक्षसों को मार देते हैं। जितने तुमने राक्षस भेजे, बकासुर को भेजा, वो भी मार दिया गया, अकासुर भेजा, व्योमकासुर भेजा, अरिष्टासुर भेजा, जितने राक्षस भेजे सबका पतन उन्होंने ही किया है। कंस जान गया। कंस ने तुरंत अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को प्रलोभन दिया, अक्रूर जी को भेजा, और क्या कहा, बोले मैं सुंदर इस मेले का दृष्टांत कर रहा हूँ, मेला रचूंगा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलाऊंगा, और उसी बीच तुम कृष्ण बलराम को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, उनको लेकर के आओ और
छल के द्वारा मैं उनको अपने हाथों से मरवाऊंगा, अपने हाथों से मारूंगा। अक्रूर जी चल पड़े हैं। इधर जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे हैं, अक्रूर जी पहुंचे, नंद भवन में गए। नंद बाबा को जैसे ही बताया कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ, उनके मामा कंस, उनके कंस जो है ना वो मामा जी हैं, उन्होंने देखो निमंत्रण पत्र भेजा है, निमंत्रण कार्ड भेजा है। कार्ड को जब पढ़ा देखा तो नंद बाबा जी पछाड़ खा करके गिर पड़े। यशोदा रानी जी भोग की थाली लेकर के आ रही थी, हाथों से थाली छूट गई। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ बलराम कह करके पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी। मेरे प्राण एक बार ले जाओ अक्रूर भैया, लेकिन मेरे कृष्ण बलराम को मुझसे छीन करके मत ले जाओ। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मैया देखो ये अक्रूर नाना जी हमें लेने के लिए आए हैं, ये मथुरा के राजा हैं, ये नाना जी हैं हमारे, और वो जो कंस हैं हमें तो आज पता चली कि वो हमारे मामा जी हैं। और मैया हमने कभी राजाओं को नहीं देखा है, हमने राजमहल नहीं देखे मैया, हम तो बस आपकी आज्ञा के अनुसार ब्रजमंडल में ही रहे हैं, जमुना स्नान किया है, गैया चराई है, ग्वालों के साथ खेले हैं, हाँ माखन चुराया है, रास लीला करी है, इसी जंगल में इसी ब्रजमंडल में लीला करी है, रास लीला करी है, लेकिन हमने कभी राजाओं का दर्शन नहीं किया है। राजा कैसे होते हैं, राजमहल कैसे होते हैं, ये मैया हम देखना चाहते हैं, हमें मुंह को आज्ञा दो मैया, मैं जाना चाहूँ। मैया रात भर अपने लाला को गोद में लिटाई रही, लाला को समझाती रही, लाला मैया को समझाते रहे, मैया चिंता ना करो, मैं आज जाऊंगा तो परसों वापस आ जाऊंगा। सुबह हुई, अक्रूर जी ने रथ सजाया, कन्हैया जी को बिठलाया, नंद बाबा जी भी साथ में जा रहे हैं, बलराम जी भी बैठे, दो चार सखा मंडल भी साथ में बैठे, और यशोदा रानी तो बिलक रही हैं, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि मैया मैं परसों ही वापस आ जाऊंगा। झूठ ही बोल रहे हैं कि मैं परसों ही वापस आ जाऊंगा। और रथ आगे बढ़ा दिया, और जैसे ही रथ आगे बढ़ाया है तो सामने हजारों गोपिकाएं आ गई, बाहर खड़ी हुई नंद भवन के बाहर, और गोपिकाओं ने कहा वाह रे कन्हैया, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम हमें छोड़ करके, ये देखो इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। ये क्या है? सच्चा प्रेम इसे कहते हैं, जो अपने भगवान के लिए, अपने कृष्ण के लिए अपने प्राणों तक को भी देने के लिए तैयार हैं। जब से कन्हैया गए थे ना, उन गोपिकाओं ने, राधा रानी ने एक अन्न का दाना भी मुख में ग्रहण नहीं किया था। हाँ, एक अन्न का दाना भी नहीं ग्रहण किया था। कैसे रह रही थी, कैसे जी रही थी, ये तो भगवान की ही कृपा थी। ये होता है सच्चा प्रेम। वो प्रेम नहीं होता है कि आजकल जो लोग कहते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं, ये करते हैं, और फिर हाँ आपस में अदलते बदलते रहते हैं। ज्यादा प्यार व्यार के चक्कर में आप लोग मत पड़ा करो। उस दिन भी मैंने बताया था, यहाँ शब्द आया, फिर से बोल रहा हूँ, आजकल लोगों को बड़ी जल्दी ये प्यार व्यार हो जाता है, और जिनको ये प्यार व्यार हो जाता है उन्हीं के 36 टुकड़े हो जाया करते हैं। इसलिए इस प्यार व्यार के प्रलोभन से दूर रहना। प्यार करना है तो कैसे करें? बोले प्रेम बिन होता नहीं, दर्शन सुनो सरकार का, प्रेम ही एक सार है जो जोड़ देता, प्रेम एक सार है जो जोड़ दे एक तार का। आपको पता है प्यार का पहला शब्द अधूरा होता है, आधी पा, और इसीलिए किसी का प्यार पूरा नहीं होता है कभी। आज प्यार किया, कल छोड़ दिया, कल दूसरे से किया, उसको छोड़ दिया, ये हुआ करता है। इसलिए करना हो तो आप सच्चा प्रेम करना, करना तो अपने पति से प्रेम करना, जो आपको जीवन में कभी छोड़ेगा नहीं। ठीक बात है। आज गोपिकाएं रोने लगी, गोपिकाएं रथ के आगे लेट गई, इस प्रकार रोती हुई बड़ियों और ब्रजबाल, और रथ के आगे लेट कर रथ रोका तत्काल। कन्हैया रथ के नीचे उतर करके आए, गोपिकाओं को समझाने लगे। गोपिकाएं कहती हैं लाला अब किसके लिए मटुकिया में मैं माखन रोज जमाऊंगी, और किसकी मुरली सुनने को अब मैं कुंजों में दौड़ी जाऊंगी। अरे कान्हा तुमने ही दिखलाई राधा को जोगिन की लीला, अब कौन दिखाएगा मुझको मालिन मनिहारिन की लीला।
इसलिए रोकिए रथ अपना, मथुरा न जाइए मनमोहन, अन्यथा हमें भी साथ साथ और ले चलिए वहां मदन मोहन। गोपिकाएं रोती रही, कन्हैया ने सभी को समझाया, लेकिन कन्हैया नहीं माने और गोपिकाओं को टाटा बाय बाय कह करके वहां से निकल पड़े। चिंता ना करो गोपिकाओं, मैं आज जा रहा हूँ मामा से मिलने के लिए, मेला देखने के लिए, धनुष यज्ञ देखने के लिए आज जाऊंगो, परसों वापस आ जाऊंगो। अक्रूर जी ने रथ बढ़ा दिया, कृष्ण बलराम जी रथ पर विराजे हैं, नंद बाबा जी बैठे हैं। पल भर में मथुरा वो रथ पहुंचा। एक रात्रि अक्रूर जी के यहाँ बिताई गई। दूसरे दिन भगवान जी ने एक धोबी का उद्धार किया, क्योंकि घाट पर पहुंचे वस्त्रों को मांगने के लिए। आगे बढ़े तो कुब्जा का उद्धार किया। कुब्जा जा रही थी, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, हाथ में कटोरे में चांदी की कटोरी में चंदन लिए हुए थी। उस चंदन को भगवान के मस्तक पर लगाया, भगवान ने उसकी ठोड़ी में उंगली लगाई, नीचे